हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICI कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 44 जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद हमारा जो बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये भी कह सकते हैं जो हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो कि लास्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग, वो भी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद। आते हैं वापस हमारी वीडियो पे, हमारे टॉपिक पे कि कंट्रोलिंग क्या होती है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, कंट्रोलिंग का मतलब जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स बनाए हैं कि भैया इस साल मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इस साल मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इस साल मुझे इतना चैरिटी करनी है, इस साल मुझे इतना सोशल वर्क करना है, जो भी हमने गोल्स बनाए हैं उसको चेक करना कि वो जो गोल्स हैं उसके हिसाब से मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉइज है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग। वापस बता देता हूं क्या होता है कंट्रोलिंग। जो भी हमने प्लान सेट करे हैं उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको देखना, उसको चेक करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। आते हैं इसकी मीनिंग पे। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योर दैट एक्टिविटीज, क्या है कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योर दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग का मतलब है इंश्योर करना, इंश्योर का मतलब है देखना, चेक करना, सहमत होना। दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, आर परफॉर्म एज द प्लान्स, वो हमारे प्लान्स के हिसाब से चल रही है। यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो हमारे प्लान्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको देखना, इंश्योर होना, सहमत होना कि हाँ मेरी जो एक्टिविटीज चल रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है वो मेरे प्लान्स के हिसाब से चल रहा है, उसको देखना, समझना, चेक करना, वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन में, उसके बाद एक एग्जांपल्स को समझें। डेफिनेशन क्या बोलती है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग को बोला गया एक प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, जो कि क्या करती है, टेकिंग स्टेप्स का मतलब है कदम उठाती है, टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स, जो कि क्या करती है, जो एक्चुअल रिजल्ट्स है, एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स है, जिसको क्लोज टुगेदर है। यानी कि कंट्रोलिंग वो चीज है जिसके अंदर एक ऐसी स्टेप्स हम उठाते हैं जिससे जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो एक हो जाए। यानी कि एक्चुअल रिजल्ट्स का मतलब है हमारा एक्चुअल कैसा काम चल रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट्स का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं। तो कंट्रोलिंग ऐसी प्रोसेस है जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को एक बना देती है, टुगेदर में ले आती है, उसको क्या कहते हैं, हम कंट्रोलिंग कहते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे और आप सब तरीके से अच्छी तरीके से क्या समझ जाओगे कि कंट्रोलिंग क्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने प्लान बनाया है, एक प्लान बनाया है कि इस साल हम क्या करेंगे, 1 लाख का प्रोडक्शन करेंगे। एक कंपनी है जिसने प्लान बनाया है और डिसाइड किया है कि इस साल हम 1 लाख का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारी प्लानिंग है। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिजायर रिजल्ट। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा रिजल्ट चाहते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो प्लानिंग है इसको सर आपने डिजायर रिजल्ट्स पे बोला है। डिजायर रिजल्ट्स का भी मतलब क्या होता है, प्लानिंग होती है। तो ये हमारी प्लानिंग है। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या वैसे ही काम कर रही है क्या जैसे ही हमने प्लानिंग करी है। उसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कि आज अभी प्रेजेंट में क्या हम वैसे ही काम कर रहे हैं क्या जैसा हमने गोल बनाया है, जैसा हमने प्लानिंग करी है। उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमको पता चलता है कि हमने अभी तक 80,000 प्रोडक्शन कर लिया है। इसका मतलब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, खराब है, अच्छी नहीं है। हमारे डिजायर रिजल्ट्स क्या थे, 1 लाख प्रोडक्शन करना है। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, हमने 80,000 क्या करा है, प्रोडक्शन करा है। इसका मतलब 20,000 प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए हैं। वो क्या कहलाएगा, हमारी प्रॉब्लम कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रॉब्लम कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, हमारा डेविएशन कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। तो हमारा प्लान और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितने का अंतर आया, 20,000 का है। तो उस 20,000 को किस तरीके से सोल्व करना है, उस 20,000 को किस तरीके से बनाना है, वो जो 20,000 हम नहीं बना पाए हैं, अब किसी ना किसी तरीके से तो बनाना पड़ेगा। उसको बनाना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या कहलाता है, कंट्रोल। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट है, ये एक्चुअल रिजल्ट है, और हमारा जो डिजायर रिजल्ट है, ये हमारा डिजायर रिजल्ट है।
इन दोनों को क्या कर देना, क्लोज टुगेदर, एक बना देना, एक जैसा कर देना। यानी कि यहाँ पे भी 1 लाख प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया था, 1 लाख प्रोडक्शन हमने क्या कर लिया, बना लिया। उसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोलिंग। अब वो कैसे बनाएगा 1 लाख प्रोडक्शन, टेकिंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाना। वो कदम कैसे उठाएगा वो, यानी कि यहाँ पर 1 लाख उसने प्रोडक्शन डिसाइड किया था कि भैया मुझे 1 लाख प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर उसने कितने प्रोडक्ट बना पाया, 80,000 प्रोडक्ट बना पाया, 20,000 वो प्रोडक्ट नहीं बना पाया। उसके लिए अब जो वो प्लान बना रहा है, उसके लिए जो अपने स्टेप्स बना रहा है कि भैया अब की बार मैं ऐसा करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ जिससे 20,000 प्रोडक्ट और बन जाएंगे। तो उस चीज को, उस स्टेप्स को उठाना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग वो होता है हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करता है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से हमारे प्लान्स अचीव नहीं होते, पर कंट्रोलिंग हमारा वो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो कि उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाता है, हमारे डिजायर रिजल्ट्स और कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक बना देता है। यानी कि जो भी हम चाहते हैं और जो भी हमारी परफॉर्मेंस है वो एक हो जाती है। हम चाहते हैं 1 लाख प्रोडक्शन, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 1 लाख प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा गोल अचीव हो गया। उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है।